नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में 6 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और एक आखिरी चरण का मतदान बाकी है जो कल होने वाला है। ऐसे में बचे हुए चरण के मतदान के लिए लगातार सभी जो पार्टियां हैं अपनी तरफ से कोशिश करती नजर आ रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के 9 जिलों के 54 विधानसभा सीटों पर सोमवार सुबह 7 बजे से जो है शाम 6 बजे तक मतदान होना है। पूर्वांचल की जो हॉट सीट है, अगर उसकी बात करें तो गाजीपुर की जहूराबाद विधानसभा पर सभी की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई है। यहाँ से सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सपा के गठबंधन के प्रत्याशी है, जो अपने आप को आए दिन किंग मेकर बताते हैं। अब बता दें आपको, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को बसपा और बीजेपी से जहूराबाद सीट से चुनौती देने की पूरी तैयारी कर ली है, या यूं कहिए कि कमर कस ली है। वहीं आपको बता दें कि ओपी राजभर को झटका देने के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी कालीचरण राजभर को मैदान में उतारा है। राजभर को दूसरी तरफ से चुनौती देने के लिए बसपा ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा की बागी उम्मीदवार शदा फतिमा को मैदान में उतारकर इन 2 दिग्गज प्रत्याशियों का सामना करना राजभर के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नजर नहीं आ रहा है। तो साफ तौर अपने आप को किंग मेकर बताने वाले ओपी राजभर की मुश्किलें जो है बढ़ चुकी है। वहीं आपको बता दें कि जहूराबाद में कुल मतदाता की संख्या 4,04,680 है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की जो संख्या है 2,15,828 है, जबकि महिला मतदाता की संख्या 1,88,840 है। इसके अलावा अन्य जो है 4 मतदाता है। इस सीट पर कुल मतदाताओं में सबसे अधिक संख्या दलित राजभप मतदाताओं की है। दलित मतदाता करीब 80,000 से ज्यादा है और राजभर मतदाता 70,000 से ज्यादा है। इसके अलावा यादव, चौहान, मुस्लिम, राजपूत और ब्राह्मण मतदाता का निर्णय भी जो है भूमिका में है। तो साफ तौर पर यह सीट जो है काफी ज्यादा अहम होने वाली है। पिछड़े दलितों की जो यहाँ पर संख्या है काफी ज्यादा है और ऐसे में यह सीट काफी एक बड़ा जो है एंगल माना जा रहा है और ऐसे में ओपी राजभर जो है अब बसपा और बीजेपी दोनों के बीच फंस चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में अगर बात करें तो जहां पर पहले ओपी राजभर का पलड़ा भारी नजर आ रहा था, वहीं इस त्रिकोणीय मुकाबले में राजनीतिक जानकारों की अगर बात करें तो उनका मानना है कि बसपा प्रत्याशी सदा फातिमा का जनाधार सबसे अधिक इसमें नजर आ रहा है। बसपा प्रत्याशी होने के नाते उन्हें ज्यादा जो दलित वोटर्स है उनका साथ मिल सकता है। वहीं मुस्लिम वोटर भी यहाँ निर्णायक भूमिका में है। हालांकि ओपी राजभर जनाधार वाले नेता जरूर है, लेकिन वोट बैंक का जो है जातिगत समीकरण इस बार के लिए जो है कहीं ना कहीं चुनाव में एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। राजनीति के जानकारों के माने तो बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण ओम प्रकाश राजभर के मुकाबले भारी पड़ सकते हैं। यानी साफ तौर पर ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। पहले बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उन पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन अब उसके साथ ही बीएसपी की जो अब उतारी गई है प्रत्याशी, अब वो भी उनके ऊपर जो है डबल भार उनके ऊपर पड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं ओपी राजभर की जो सीट है काफी महत्वपूर्ण लगती है। काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर वोटर्स की संख्या है और ऐसे में इसी जो सीट है इस पर त्रिकोणीय लड़ाई देखने के लिए मिल रही है, जहां पर ओपी राजभर कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक जानकारों की बात करें तो इन दोनों प्रत्याशी बसपा और बीजेपी के बीच में दबते नजर आ रहे हैं। यूं कहा जा सकता है कि आखिरी मुकाबला बीएसपी वर्सेस बीजेपी में देखने के लिए मिलेगा इस सीट पे और ओपी राजभर का जो टिकट है वो कटता नजर आएगा और ऐसा यहाँ पर ये माना जा रहा है। वही ओपी राजभर जो है अपने आप को किंग मेकर कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्याशी जो है बीएसपी के उन्होंने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि किंग मेकर कहने वाले ओपी राजभर वह सत्ता में आए भी नहीं है। उनके बेटे के भी वही जो है हालात देखने के लिए मिलते हैं कि डीडी न्यूज के बड़े वरिष्ठ पत्रकारों को खुलेआम पीटने की धमकी देते हैं, खुलेआम पिटवाने की बात कहते नजर आते हैं और जब उनको लगता है कि इस पर लोगों की प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा आ रही है तो फिर इस ट्वीट को डिलीट भी कर देते हैं। तो इस तरीके के जो आप कह सकते हैं कि मानसिकता जो है वो देखने के लिए इनके बीच में मिलती है। आपस में इस तरीके की जो सोच है ये रखते हैं। बता दें कि 7वें चरण का जो मतदान है आखिरी चरण का मतदान है, लेकिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। 7वें चरण में रॉबर्ट्सगंज, ओबरा, दीदारगंज, अतरौला, गोपालपुर, सकलडीहा, सागरी, शिवपुर, मुबारकपुर, सेवापुरी, भदोही, ज्ञानपुर, औरैया, मधुबन, धोसी, मोहम्मदाबाद, गहना, मऊ, मोहम्मदाबाद, सदैपुर, चकिया, अजगर, रोहिणिया, मछली शहर, मिरौआ, छाबी, मिर्जापुर समेत कई सारे जो है, आजमगढ़ है, निजामाबाद है, जमनिया है, फूलपुर है, लालगंज है, मेहरगंज है, जाफराबाद है। तो कई सारी जगहों पर जो है होने वाली है। 64 विधानसभा सीटें हैं, 9 जिले हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर ये काफी निर्णायक
जो है आखिरी जो मुकाबला होने वाला है 7वें चरण का जो है आखिरी 7 मार्च यानी कल होने वाला है और ऐसे में से काफी ज्यादा निर्णायक बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जहूराबाद सीट जहां पर अभी सबकी नजर टिकी हुई है, तो जहूराबाद सीट से बीएसपी की कैंडिडेट शादा फातिमा ने यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ओम प्रकाश राजभर और साथ ही साथ जो अखिलेश यादव है उन पर जमकर निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर को उन्हें पियर के चाचा कहकर तंज मारा और अखिलेश यादव को उन्होंने बच्चा करार दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, अपने पियर के चाचा ओम प्रकाश राजभर के लिए और बच्चा जो है वो उन्होंने अखिलेश यादव के लिए इस्तेमाल किया। कासिमदाबाद इंटर कॉलेज ग्राउंड में बसपा प्रत्याशी शादा फातिमा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जो आपको बता दें कि शादा फातिमा ने यहाँ अपनी जीत का भरोसा भी जताया है। वहीं उन्होंने कहा कि ओपी राजभर इस विधानसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर रहेंगे। शादा फातिमा के चुनावी सभा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ थे और जनसभा को संबोधित करते हुए शादा फातिमा ने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव और साथ ही साथ सहयोगी ओपी राजभर पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि अब बदलाव का समय आ चुका है। जहूराबाद के लोग समझ चुके हैं, जहूराबाद के लोग पियर चाचा यानी ओपी राजभर की विदाई की तैयारी कर रहे हैं। शादा फातिमा ने कहा कि राजभर 5 सालों तक अपने क्षेत्र में नहीं दिखाई दिए, जब चुनाव आया तो वो लोगों के बीच आए। उन्होंने ये भी कहा कि जब विवाह होता है तो पियर का वो जो जोड़ा होता है उसे पहना जाता है और विवाह के बाद फिर विदाई भी की जाती है। तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक का जो है ये विवाह किया गया है और अब इस राजनीति से ओपी राजभर की विदाई होने वाली है। उन्होंने आगे तंज करते हुए कहा कि जहूराबाद से अब विवाह के बाद इनकी विदाई तय है। फातिमा ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर खुद को गुंडों के सरदार गब्बर सिंह बताते हैं। ऐसे में अपने बच्चों की और अपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 7 तारीख को हाथी निशाना पर बटन देने की अपील की। आपको बता दें कि जो यहाँ पर कैंडिडेट खड़ी की गई है शादा फातिमा, उनसे जुड़ा एक और जो बात है वो ये है कि शादा फातिमा जहूराबाद सीट से 2012 में जो है विधायक निर्वाचित होने के साथ ही अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में फातिमा का टिकट कटने के बाद उन्हें चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। 2022 में वो बीएसपी से चुनाव लड़ रही हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं ओपी राजभर जो है इस त्रिकोणीय मुकाबले में बुरी तरीके से फंस चुके हैं और उनकी मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती नजर आ रही है। खुद को किंग मेकर कहने वाले ओपी राजभर की मुश्किलें अब ऐसी बढ़ गई है कि राजभर समाज का ही है या फिर दलितों का समाज का या उनके लिए वोट मिलना भी मुश्किल जो है निकलकर सामने आ रहा है और ऐसे में ओपी राजभर की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती नजर आ रही है। कैंडिडेट्स की बात करें तो अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की भी बात करें तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, उनका ये मानना है कि ओपी राजभर के ऊपर जो है भारी बीजेपी के भी कैंडिडेट है और ओपी राजभर के ऊपर भारी जो है बीएसपी के भी कैंडिडेट है और यहाँ पे मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जहूराबाद पर सभी की नज़र टिकी है। आखिरी चरण का मतदान कल होने वाला है। ऐसे में जहूराबाद सीट पर क्या कुछ देखने को मिलता है वो तो कल ही पता चलेगा और 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो ये बात भी साबित हो जाएगी कि जहूराबाद सीट से आखिर कौन जीता है और खासकर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि ओपी राजभर की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ रही है। अब जहूराबाद सीट पर क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा ये तो आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाएगा। 10 मार्च को ही पता चल जाएगा कि आखिर जहूराबाद सीट पर कौन जीत रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार किसको मौका दिया है, उत्तर प्रदेश में वापसी फिर से कौन कर रहा है। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि जो दिलचस्प बात है जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अब ओपी राजभर जो अपने आप को लगातार किंग मेकर कहते नजर आते हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी है। बीएसपी की कैंडिडेट ने बढ़ा दिया है, उनको प्यारा चचा जो है संबोधन किया है, उनको टिप्पणी की है। अखिलेश यादव पर भी लगातार चुनावी हमला देखने के लिए मिल रहा है, अखिलेश यादव को बच्चा करके पुकारा है। तो वही अब जो आप कह सकते हैं कि ओपी राजभर जो है वो भी घबराए हुए नजर आ रहे हैं। ओपी राजभर और उनके बेटे जो है जिस तरीके के बयान देते रहते हैं वो बयान भी सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज वायरल होते रहता है। वैसे में ओपी राजभर के लिए जो है ये कहीं ना कहीं इज्जत की लड़ाई है और ओपी राजभर जो खड़े होकर चौड़ में कहते नजर आते हैं कि सीट से उन्हें कोई हरा नहीं सकता। ऐसे में जहूराबाद की सीट उनके लिए काफी ज्यादा टक्कर देने वाली होने, क्योंकि इस त्रिकोणीय मुकाबले में तीनों कैंडिडेट जो है एक दूसरे पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं और ऐसे में इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसका क्या फैसला होता है, ये आने वाले कल यानी कल जब 7वें चरण का मतदान होगा तब थोड़ी साफ जो है समझ आ जाएगा। और उसके बाद 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो जहूराबाद की सीट पे कौन जीत रहा है ये बात भी साफ हो जाएगी। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला जाना कि ये पूरा मामला है क्या और इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।